हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग देख रहे थे, हम एक आपकी ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट का जो कॉम्प्रिहेंशंस है उसका एक सीरीज लेके चल रहे हैं, जिसमें ज्योग्राफी जो भारत का भूगोल की बात करेंगे तो ढेर सारे 16 टॉपिक तक हम लोगों ने कवर कर लिए, मतलब उद्योग टॉपिक तक हो गए। 17 टॉपिक नंबर रहेगा आपका जनसंख्या एवं नगरीकरण। देखिए, ये आपका यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए ये सारे जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं, लास्ट 14 ईयर्स के, मतलब पिछले 14 वर्षों में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसा उसका एक्सप्लेनेशन है, सारी चीज़ें आपकी कवर कराई जा रही हैं। क्योंकि देखो, पीवाईक्यूज़ बहुत ज़रूरी रहते हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन वही रिपीट हो जाते हैं। तो आप कोई भी यूपीएससी है, स्टेट पीसीएस है, आरओ आपका है ना, किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं यूपीपी के लिए, तो ये देखिए रामबाण हो जाएगा, क्योंकि इससे बाहर जाना ही नहीं, ज्योग्राफी के क्वेश्चन सारे कवर हो जाएंगे। तो जिसको भी ये प्रिपरेशंस कर रहे हैं, इस चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, क्योंकि आपको यहाँ पे पूरा जीएस मिलने वाला है। देखिए, ये ख़त्म हो जाएगा, फिर दूसरा सब्जेक्ट उठा लेंगे हम। अभी इंडियन ज्योग्राफी ख़त्म करके फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी देख लेंगे, ठीक है। तो यूपी स्पेशल की मैं एक सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, जिसमें आपके पीसीएस से लेके आरओ है यूपी पीसीएस है, और भी जितने स्टेट के एग्जाम होते हैं सबके उसमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, हिस्ट्री से कौन से क्वेश्चन, ज्योग्राफी से कैसे है, बल लाइनर में 25,000 क्वेश्चन की एकदम सीरीज लेके आ रहा हूँ। तो वो सारे सॉल्व कराए जाएंगे। आप एकदम से कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, एकदम से रट्टा मार लीजिए, उसको सुन के जाइएगा, उसके बाहर कुछ नहीं रहेगा। जैसे एवोल्यूशन पढ़ते हैं ना, उसी का एक टाइप से वो सॉल्यूशन रहेगा। तो आज का टॉपिक हमारा जनगणना, जनसंख्या एवं नगरीकरण। तो चैनल पर अगर कोई नया है तो लाइक कर ले, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और हम अपना क्वेश्चन सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखा था कि आर्थिक विकास से संबंध जनांकीय संक्रमण की निम्नलिखित विशिष्ट अवस्थाओं पर विचार करना है। 4 व्यवस्थाएं दी गई हैं, तीन व्यवस्थाएं दी गई, जिसमें हमें जननांकीय संक्रमण की निम्नलिखित विशिष्ट अवस्थाओं बताने। निम्न मृत्यु दर के साथ निम्न जन्म दर रहता है, ये है। उच्च मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर रहता है, क्या ये हो सकता है। तीसरे में लिखा है निम्न मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर। देखो, ध्यान देना, बाढ़ क्या जननांकीय संक्रमण के बारे में बताना। तो इसका हम सॉल्यूशन देखें अगर, तो बात करें इसमें, ऑप्शन सी राइट है। सी का मतलब है आपका, यहाँ पे लिखे होंगे ऑप्शन कौन कौन से, 2, 3, 1 है ना। तो मतलब सीरीज से लगाएंगे, 2 पहले आ जाएगा, उच्च मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर, फिर 2, 3, 1 निम्न मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर, फिर आ जाएगा आपका निम्न मृत्यु दर के साथ निम्न जन्म दर। ये तीनों सही हो जाएंगे। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। हाँ, जनगणना से क्वेश्चन आते हैं। आर्थिक विकास के जो जननांकीय संक्रमण का सिद्धांत वर्ष 1929 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1929 में। डब्ल्यू एम थॉमसन ने दिया था, परंतु इसको वैज्ञानिक स्वरूप जो फ्रैंक नोटिस्टीन ने 1945 में दिया। आर्थिक विकास से संबंध जननांकीय संक्रमण की विशिष्ट अवस्थाएं जो इस प्रकार हैं: उच्च मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर, निम्न मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर। देखो, उच्च के साथ पहले उच्च, फिर निम्न के साथ उच्च, ऐसे याद करें, फिर निम्न के साथ निम्न। ओके, उच्च मृत्यु दर होगी, मतलब ज़्यादा लोग मरेंगे, और उच्चतम जन्म दर भी है, दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं, जन्म भी हो रहा है, मृत्यु भी बढ़ रही है। निम्न मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर, मृत्यु कम हो रही है, जन्म दर ज़्यादा, तो संक्रमणकालीन हो जाएगा। निम्न मृत्यु दर के साथ साथ निम्न जन्म दर, तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है? तो किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग जो नगरीय, तो जैन धर्म का जो है, जनगणना 2011 के अनुसार धार्मिक समुदायों की जनगणना में जैन समुदाय का भारत की जनसंख्या में 0.4% प्रतिनिधित्व है, जिनका सर्वाधिक भाग नगरों में निवास करता है, ग्रामीण एरिया में नहीं रहते हैं। क्वेश्चन 3 आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो जनजातीय समुदाय कहाँ नहीं? हरियाणा में आपका नहीं। तो पुदुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब। ध्यान देना, पुदुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब में कोई भी अनुसूचित जाति नहीं पाई जाती, जबकि महाराष्ट्र में वहाँ की कुल जनसंख्या का 9.4% है, छत्तीसगढ़ में 30.62 है, मतलब 30.62%, और कर्नाटक की बात करेंगे तो 7% जनजातियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। तो कहाँ नहीं है? पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब। हरियाणा पंजाब तो याद हो जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य, सबसे कम पूछ रहा है, सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला सिक्किम है।
जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जो 31 पॉइंट मतलब 31.2% जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है। देश की सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या महाराष्ट्र में, कहाँ पे? महाराष्ट्र में 50.8 मिलियन में, तथा न्यूनतम नगरीय जनसंख्या सिक्किम 0.153 मिलियन में निवास करती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रवास के प्रकारों में से भारत में गमनागमन, ध्यान देना, प्रवास के प्रकारों में भारत में गमनागमन वर्ष 2011 में किसका सर्वाधिक हिस्सा था? तो गांव से गांव। 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रवास के विभिन्न प्रकारों में गांव से गांव की तरफ प्रवासन सर्वाधिक रहा था। ओके, गांव से गांव, ध्यान देना। गांव से गांव प्रवासन में महिलाओं की शादी को भी शामिल किया गया जाता है। भारत का संविधान जो आर्टिकल 19 है ना, सभी नागरिकों को भारत की सीमा में पूरी आज़ादी से आने जाने और भारत की सीमा के किसी भी भाग में रहने तथा बसने का अधिकार देता है। आर्टिकल 19 की बात करें, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1.2.1 मिलियन है। भारत में आंतरिक प्रवास करने वाली आबादी बढ़ी है और 309 मिलियन से यहाँ आबादी का 30% आंतरिक प्रवासी है। तो ये छोटा सा ही टॉपिक था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में।